हिमाचल प्रदेश के ऊना में दहशत और सनसनी मच गई है जब जिले के एक गांव नांगड़ा में एक जमीन विवाद में आईटीबीपी के जवान की हत्या कर दी गई। जवान हाल ही में 3 दिन पहले ही छुट्टी लेकर घर पर आया था। बताया जा रहा है कि विवाद लगभग 1.5 बीघा भूमि को लेकर था, जिसे मृतक के परिवार ने खरीदा था। यही भूमि पहले हत्यारे के परिवार के पास गिरवी रखी हुई थी, लेकिन गिरवी रखने वाले भूमि के मालिक ने इसे मृतक जवान के परिवार को बेच दिया, जिसके बाद भूमि पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद गहराता गया। वहीं मामला अदालत तक भी पहुंचा, जहां परिणाम मृतक जवान के परिवार के पक्ष में आया। अदालत में केस जीतने के बाद इस भूमि पर मृतक के परिवार ने पहली बार फसल उगाई थी। छुट्टी पर आया जवान इसी फसल की कटाई के लिए खेत में गया था, जहां कटाई के दौरान हत्यारा एक जीप में कुछ साथियों के साथ आया और गुस्से में बंदूक से जवान के सीने पर गोली चला दी। गोली लगने के कारण आईटीबीपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं हत्या को अंजाम देकर हत्यारा मौके से फरार हो गया। इस वारदात को आसपास खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों ने भी देखा और पुलिस को आंखों देखी गवाही भी दी। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਪਸੀ ਆਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਥਾ। ਬਸ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਮੁੰਡਾ ਥੈਂ ਡਿੱਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਨੱਠੇ। फिर दोबारा जिस वेला जिप्सी गोली चला के फिर खड़ के गालां कढ़दा रहा भी होर आओ जिहड़ा हैगा माई दा लाल। फिर वो 5 मिनट खड़ के फिर जिप्सी लैके वापस गए। फिर असी मुंडा चक्या, फिर उन्हें फोन किया घरदियां ते जानू आज मुंडा देखिया तो तकरीबन इत्थे ही खत्म था। फिर उहदा घर दे आ गए, होर मोटरसाइकिल पर मुंडा लद्या, पिछा होर बहा लिया, गड्डी थांदी ना तो पिछे जाके फिर हॉस्पिटल लै गए। हम जहाँ पे आलू की खेती करते हैं, हम ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, जब देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब मैं यहाँ से ट्रैक्टर लेके क्रॉस हुआ, जब मैं ट्रैक्टर वापस करके आया, खड़ा कर किया तो देखा इधर से गाड़ी आई बहुत स्पीड से। उसमें से एक आदमी उतरा, उसमें 4 आदमी बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी उतरा, उसने आते ही फायर कर दिया। उसने ये नहीं पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस फिर उसके बाद मैं 10 मिनट खड़ा, मैं इधर ही खड़ा रुक गया। फिर उसके हाथ में रफल थी। फिर वो बोला कोई है इधर और तो आओ इधर। हम नहीं फिर गए, इधर रुक रहे, हम बॉडी के पास भी नहीं जा पाए। फिर उसके बाद में जब वहाँ से गए तो हम बॉडी को उठाया। परिजनों के अनुसार मृतक जवान की लगभग 4 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके 2 साल के जुड़वा बच्चे हैं। मृतक 4 भाई थे, उसका एक भाई आईटीबीपी में है, जबकि एक भाई हिमाचल पुलिस में और एक इंजीनियर है। इनके परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 भाई थे, 4 सर्विस में थे। ये छोटा था, बड़े से तीसरे नंबर पर था। छुट्टी आया था 3 दिन पहले, आईटीबीपी में था, कमांडो का कोर्स किया हुआ इसने आईटीबीपी में। उसको भी पता नहीं था गोली चला देगा जी। वो सुबह उन्होंने कहा कि कटाई करनी है हमने, तो वो इधर आया, भैया मज़दूरों को लेके आए, उन्होंने लगाया। एक छोटा लड़का भी साथ ही था, वापस चला गया उनको चाय लेने के लिए। वो आए, जीप से आए, जैसे बताया गया। मैं मौके का नहीं था, मैं बाद में आया। जब वो उसको लड़के को लेके जा रहे थे, उस वक्त पता चला गोली लग गई इसके। इन्होंने फिर गोली उसका लग चुकी थी, हमें जेल से इतने सीरियस में उसने सीने में लगाए मारी है गोलियाँ। पहले झगड़ा चला हुआ था, 2 बार केस हार चुके हैं। तीसरी बार इन्होंने फिर अपील की हुई है, ज़बरदस्ती लेना चाहते थे। वही केस के जरिए इनका वकील भी इनको गुमराह कर रहा था। सब ऐसा ही चल रहा था। कोर्ट का प्रोसीजर था, कोर्ट ने डिसीजन दिया था उस दिन पे आप मालिक नहीं है, मालिक यही है जिन्होंने जगह खरीदी है। संजय जो लड़का शहीद हुआ, जो लड़के की डेथ हुई है, उसकी मम्मी के नाम पे जगह है, लीला देवी के नाम पे। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा पहले तो मौकाए वारदात से फरार हो गया, लेकिन बाद में उसने स्वयं पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयोग की गई बंदूक को भी बरामद कर लिया है, जबकि हत्यारे के अलावा इस मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नंगड़ा में आज सुबह हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी लगभग 9 बजे कि एक व्यक्ति जिनकी बाद में शिनाख्त विपिन कुमार हुई है, 35 वर्षीय विपिन कुमार जो है आईटीबीपी में काम करते थे। इनके ऊपर जो है इनके एक और गांव के निवासी जो है उन्होंने गोली चलाई है और फिर इस इंसिडेंट में इनकी मृत्यु हो गई।
इसके ऊपर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है रेलिवेंट धाराओं में, और इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट भी किया है और आगे तफ्तीश जारी है। इस वारदात के बाद ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि लोग अदालत के निर्णय को भी दरकिनार कर स्वयं अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे तो अदालतों का क्या महत्व रह जाएगा। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद पुलिस इस मामले में लगातार जांच कार्रवाई कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।